अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद से इदारे मुतनाज़ा हैं, आईनी किरदार की जानिब खुद को मुंतकिल कर रहे हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के बाद से इदारे मुतनाज़ा हैं, आईनी किरदार की जानिब खुद को मुंतकिल कर रहे हैं, जिसकी मैं हौसला अफजाई करता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं इदारों की जानिब से मुतनाज़ा से आईनी किरदार की जानिब खुद को मुंतकिल करने के अमल के दौरान कोई गलत फहमी पैदा नहीं करना चाहता। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $1.5 अरब के कर्जे के प्रोग्राम को मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी बहाली में तरक्याती शराकतदारों, ख़ास तौर पर ADB के किरदार को सराहते हुए BRACA प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के लिए $1.5 बिलियन अमरीकी के बजट सपोर्ट की मंजूरी पर ADB बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। कौमी असम्बली में पाकिस्तान के ज़िम्मा कर्ज़ों की तफसीलात पेश कर दी गई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पर कुल वाजिबुल अदा कर्ज़ों का हजम 49,200 अरब रुपये है। इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बताया कि जून 2022 के अख्ताम पर पाकिस्तान पर कुल वाजिबुल अदा कर्ज़ों का हजम 49,200 अरब रुपये था, जबकि जून के अख्ताम पर पाकिस्तान पर मुल्की कर्जा 31,000 अरब था। इन्होंने बताया कि जून के अख्ताम पर पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा 18,160 अरब था। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल करार दिए जाने के बाद इनकी नशिस्त खाली करार देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को कौमी असम्बली की नशिस्त से डी नोटिफाई कर दिया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने NA 45 मियाँ वाली की नशिस्त खाली करार दे दी गई है। नैरोबी कीनिया की पुलिस का कहना है कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ शनाख्त में गलती के बायस पुलिस फायरिंग का निशाना बने। कीनिया की मीडिया में आने वाले बयान के मुताबिक मुकामी हुकाम ने पुलिस फायरिंग से पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के जाँ बहक होने की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि अरशद शरीफ पर फायरिंग शनाख्त की गलती के बायस की गई। गुज़िश्ता रोज़ मेलबर्न में होने वाले पाक भारत मैच में अंपायर के मुतनाज़ा फैसले पर साबिक कीवी ऑलराउंडर ग्रांट एलियट ने भी सवाल उठा दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पाक भारत मैच में तबसरे करते हुए साबिक कीवी ऑलराउंडर ने लिखा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद कोई असूल बदल जाएगा। सहवन से वकार अली मल्लाह की रिपोर्ट शामिल करेंगे। सिंध यूनाइटेड पार्टी तलका 7 की जानिब से सैलाब मुतासरीन को रिलीफ ना देने की और मुख्तलिफ इलाकों से सैलाबी पानी की निकासी ना होने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजी रैली की क़ियादत रोशन अली ब्रोडो ने की। एहतजाज में सिंध यूनाइटेड पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान का कहना था कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के आबाई शहर हल्का इंतखाब तहसील 7 शरीफ में 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी सैकड़ों देहात और लाखों एकड़ अरादी पानी की लपेट में है, लेकिन सिंध हुकूमत पानी की निकासी और मुतासरीन को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इनका कहना था कि अब तक सिर्फ सियासी बुनियादों पर आवाम में इमदादी राशन और खैमे तकसीम किए गए हैं, जबकि हज़ारों अफराद खुले आसमान तले सड़कों पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि कई देहातों में पानी की निकासी न होने की वजह से सैलाब मुतासरीन डेंगू, मलेरिया और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन को खाने पीने और जिनके घर गिर गए हैं इनको घर तामीर करके सहूलियात फराहम की जाएँ। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अगर सैलाब मुतासरीन की मदद ना की गई और इनको रिलीफ ना मुहैया किया गया तो एहतजाज का सिलसिला बढ़ाया जाएगा।